सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जी थैंक यू। So now recording is resumed. Okay. I think I should, before I go ahead, because the next slides are a little bit more complicated, not for everyone. So I have to go to ask some questions. Questions may come. Okay, the enrollment number 026. Enrollment number 026 is Amna Imran. Are you here, Amna Imran? Amna Imran, are you here? Okay, you're absent. And then 080. 080. 080 is Umar Qasim. Yes, sir. Present. Yes, आप भी बताएं कि कंडक्शन लॉस क्या होते हैं? सर कंडक्शन लॉस एक्चुअली पावर लॉसेस होते हैं स्विचिंग में। सर पावर लॉसेस पहले वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद फिर करंट के हिसाब से देखेंगे, फिर VI मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, गुड गुड, ओके सही है, गुड। अच्छा 049 is फहद इम्तियाज। फहद इम्तियाज। Yes, sir. जी, Hello. what is the conduction losses? कंडक्शन लॉसेस बेसिकली क्या नाम है वो, आपके पास जो कंडक्शन होती है ना, तो पावर जो लॉसेस होते हैं बेसिकली, लोड पर जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो कंडक्शन लॉसेस होते हैं। कंडक्शन के थ्रू जब कंडक्शन हो रही है तो उस वक्त जो लॉस होते हैं। कंडक्शन से क्या मुराद है आपकी? मुझे तो नहीं पता कंडक्शन क्या होता है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर कंडक्शन बेसिकली जब ओके 048 मोहम्मद अली। 048 मोहम्मद अली। 048 मोहम्मद अली। Okay, I think he is not here. 032 तालिया आमिर। 032 तालिया आमिर, प्लीज रिस्पॉन्स। आवाज नहीं आ रही आपकी। इसमें ऑडियो मैसेज का कोई वो नहीं ऑप्शन? ऑडियो मैसेज का कोई? यस तालिया आमिर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? जीरो 32 ओके। 032 के बाद कौन है? नताशा उमेर। Yes, sir. What is switching losses? Sir, switching losses is बेसिकली जो हम लोग स्विच जब ऑन ऑफ कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान जो स्पार्क थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है उसे कहते हैं स्विचिंग लॉसेस। ठीक है, दैट्स गुड। यस सर। मोहम्मद उमर कासिम, नहीं इनसे तो मैंने पूछ लिया है। अजीम आजम तारड़। यस सर। क्या आप कंडक्शन लॉसेस डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्शन लॉस क्या होता है? यस सर। सर जब ट्रांजिस्टर कम्प्लीटली टर्न ऑफ या टर्न ऑन या टर्न ऑफ होता है ना सर, जब जो लॉसेस होते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। यानी कि आपने ये कहा कि जब ट्रांजिस्टर कंप्लीटली टर्न ऑन स्टे होता है, टर्न ऑन रहता है, तो उस वक्त जो लॉस टर्न ऑन हो कंप्लीट या टर्न ऑफ हो, वो जो Yes, दोनों sir. लॉसेस होते हैं वो कंडक्शन लॉसेस होते हैं। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और स्विचिंग लॉसेस वो होते हैं जब ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन हो रहा होता है ट्रांजिशन पीरियड में, या ऑन से ऑफ हो रहा है, वो छोटे सा जो पीरियड होता है माइक्रो सेकंड में, उसमें जो लॉस होता है वो switching losses होता है। Good explanation. Now I have to go ahead. So now we start the switching losses in the practical. ये तो मैंने बता दिया था। अब आप ये देखें, इसमें जो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस शायद समझा नहीं। देखें, मैंने ये पूछा था कि व्हाट इज द कंडक्शन लॉसेस। इसमें इस पीरियड में यहाँ पर स्विच कंप्लीटली ऑफ है, तो इस जगह पे इस पीरियड पे टी ऑफ टाइम पे जो भी लॉसेस होंगे वो कंडक्शन लॉसेस कहलाएंगे। ठीक है, कंडक्शन लॉसेस फॉर द टी ऑफ टाइम। सिमिलरली ये कंडक्शन लॉसेस है। यहाँ से वी डोंट हैव वैल्यूज हियर, यहाँ पर जीरो है, लेकिन यू शुड नो दिस इज द कंडक्शन लॉसेस। इसी तरह से ये कंडक्शन लॉसेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड में। इसी तरह से इस ट्रांजिशन पीरियड के बाद the transistor is completely turn on, स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन हो गया, तो इस ड्यूरेशन पे जो लॉसेस होंगे that losses is known as conduction losses. So the conduction losses are two types of can be two types. The conduction losses when the switch is off, conduction losses when the switch is on. तो ये जो पीरियड है ना, जैसे अभी किसी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब ट्रांजिस्टर कंप्लीटली टर्न ऑन होता है, यानी टर्न ऑन स्टेट, इस दिस टाइम द ट्रांजिस्टर इज कंप्लीटली टर्न ऑफ। इस टर्न ऑफ में जो लॉसेस होंगे वो कंडक्शन लॉसेस होंगे। इसी तरह से जब ट्रांजिस्टर कंप्लीटली टर्न ऑन होगा तो ये जो स्टेबल स्टेट है, स्टेबल, दिस इज स्टेबल स्टेट, इट्स नॉट द ट्रांजिशन स्टेट, तो इस स्टेट पे जो लॉसेस होंगे वो कंडक्शन लॉसेस। सो इन दिस फिगर वी नो दिस इज द कंडक्शन लॉसेस, दिस इज द कंडक्शन लॉसेस एंड द साइकिल इज कंटिन्यू। और ट्रांजिशन लॉस और the switching loss is the switching means now it's in the transition period, and switching losses निकालने के लिए इक्वेशन है ये वाला 1/6 VSIS। थैंक यू वेरी मच, गुड आंसर, गुड क्वेश्चन आंसर सेशन। नाउ द ट्रांजिशन, अच्छा ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें मैं मॉडिफाई करके आपको सेंड करूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन। Normally I ask such type of derivation. अच्छा ये हमने तो एग्जाम्पल 1.5 भी कर लिया है। ओके, so example 1.5 is over. Now it's time to so अच्छा आपको शायद इसमें 1.6 1.7 तक है, तो इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। लेट मी चैप्टर
1 में आपके पास एग्जाम्पल, अगर आप 1.1 छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, but all the examples are included. Example 1.1 and 1.2, example 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 is important. 1.7 तक है शायद example. So it's you who has to complete all the example and related end chapters problem. End chapters problems के थोड़े से ही हैं, तो आप इसको आपके कोर्स में ये शामिल है। एक्सक्यूज मी सर, जी ये अशफाक अहमद की बुक है ना सर? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। Example 1.6, it says that a transistor switch controls 25 kilowatt load. Find number 1 conduction losses. Acha, conduction losses and the switching losses. This is the practical question. In this question, we have to calculate the conduction losses as well as switching losses. तो यहाँ पर कुछ ignore नहीं करना है। Number 2 क्या है? Third, total losses per cycle. And then total average per cycle losses. So the circuit I use the same here. You can use different circuit if you like. So यहाँ पे जो data provided है Vs is equal to Vs is equal to 500 volt. This is 500 volt, and due to this 500 volt जो load connected है वो 25 kilowatt का load connected है, और इसमें जो current flow है 50 ampere. So the 50 ampere of course when the switch is on. यहाँ तो लीकेज करंट फ्लो होगा, इस जगह पे स्विच ऑन है तो ये जो कलेक्टर करंट है दिस इज 50 एम्पियर एंड लीकेज करंट इज 1 मिली एम्पियर व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो इस सर्किट के लिए लीकेज करंट 1 मिली एम्पियर है, इस सर्किट के लिए मेन करंट इज 50 एम्पियर। कलेक्टर टू एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज 1.5 वोल्ट। एज आई एक्सप्लेन, अगर डायोड ऑन है इसके क्रॉस वोल्टेज 0.6 और 0.7 वोल्ट होते हैं। इसी तरह से जब ट्रांजिस्टर ऑन है इसके क्रॉस वोल्टेज समथिंग अबाउट 1.5 वोल्ट। तो अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हैं? 1.5 वोल्ट। RL is 10 ohms 10 ohms है। फ्रीक्वेंसी ये जो इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव किया जा रहा है यूजिंग पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक है तो इसकी ड्यूटी साइकिल क्या है? ड्यूटी साइकिल इज 50%, मींस ऑन टाइम इक्वल टू ऑफ टाइम। टर्न ऑन स्विच टाइम, ये देखें ये टी स्विच लिखा हुआ है, इसका मतलब स्विचिंग की बात हो रही है। स्विचिंग टाइम कितना है ऑन का? 1.5 माइक्रोसेकंड। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस डाटा केयरफुली। उसके बाद फिर आप टर्न ऑन, ये है स्विचिंग टाइम, ये ट्रांजिशन टाइम है, याद रहे। देखें ये फ्रीक्वेंसी आप, अभी मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। दिस इज ट्रांजिशन टाइम। ओहो, ऑन ट्रांजिशन टाइम इज 1.5 माइक्रोसेकंड and off transition time is greater here. Okay, so it is now not same, it is different. So on time के लिए ये वाला टाइम इस्तेमाल करेंगे, ऑफ टाइम के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। Now solution part 1, it has two part A and part B. Part A में ये कह रहे हैं कि having frequency 100 hertz, आप ये सारी चीजें निकालें, conduction losses, switching losses and losses per cycle and average losses per cycle. तो अब सॉल्यूशन पार्ट ए है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 100 हर्ट्ज, टाइम, अच्छा 100 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? वन जो पल्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, पल्स के टाइम पीरियड कितना है? 10 मिलीसेकंड। क्योंकि इट इज गिवन दैट द ड्यूटी साइकिल इज 50%, इसका मतलब है टोटल टाइम पीरियड 10 मिलीसेकंड है, ऑन टाइम कितना है? 5 मिलीसेकंड एंड ऑफ टाइम is also 5 milliseconds. So we calculated due to 50% duty cycle, T switch on is equal to T switch of 5 milliseconds. Oh my God, this is not. चाहिए मुझे स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बाद में इसको मैंने सही किया था। Anyway, I will
I will upload with the correct animation. Okay, so now I have to draw the waveform. क्वेश्चन ये आपके पास गिवन है, आपको पार्ट 1 सॉल्व करना है, सारे लॉसेस निकालने हैं, स्विचिंग भी, कंडक्शन लॉसेस भी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑन और ऑफ टाइम निकालेंगे। ऑन टाइम 5 मिलीसेकंड है, आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ का वेवफॉर्म निकालना है विथ 5 मिलीसेकंड। सो दिस थिंग्स इज हैव डन हियर। अच्छा, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल स्विच, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड भी है। अच्छा, व्हेन स्विच ऑफ, ये भी ऐसा आ गया। अच्छा, जब स्विच ऑफ ऑन है तो चूंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल सर्किट, ऑन में कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज होंगे। ठीक, ऑन में ये जीरो नहीं होगा, बल्कि वोल्टेज कितने होंगे, कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज विच इज गिवन 1.5 वोल्ट। जब ये ऑन होंगे तो ये 1.5 वोल्ट है, राइट। सिमिलरली और द करंट, जब ये स्विच ऑफ था, आप ये देखिए ये लाइन जीरो से टच नहीं हो रही है। यहाँ पर क्यों नहीं टच हो रही, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकल स्विच, वी हैव टू कैलकुलेट द कंडक्शन लॉसेस एज वेल एज द स्विचिंग लॉसेस एंड नथिंग इज इग्नोर्ड हियर। कोई चीज भी आपका एक्सेप्टेड नहीं है, एज्यूम नहीं किया गया। सो वी हैव टू ड्रॉ इन एक्चुअल ऑल द वेवफॉर्म। जब स्विच ऑफ है तो करंट कितना होगा, लीकेज करंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ लिटिल बिट एलिवेटेड, थोड़ा सा आप एलिवेट करें, ऑल्दो इन प्रैक्टिकल बहुत कम है, इतना कम है कि आपको नजर नहीं आएगा, बट वी हैव टू शो इट, सो वी हैव टू शो लीकेज करंट दिस वन। ठीक है, तो ऑफ में ये लीकेज करंट है, एंड देन ट्रांजिशन टाइम, एंड द रेस्ट ऑफ थिंग यू आर फैमिलियर विद दिस वन। सो दिस इज, अब आई हैव रिटन here very clearly, for this time period, this is for this time duration, this is known as the conduction losses। और ये यहाँ पर जैसे किसी ने एक्सप्लेन किया, जब स्विच कंप्लीटली ऑन होता है तो स्विच ऑन है, तो दिस इज नोन एज कंडक्शन लॉसेस। और ये जो लॉसेस हैं, दिस इज द स्विचिंग लॉसेस, ये लॉसेस स्विचिंग लॉसेस। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, बट नाउ इट्स जस्ट अ रिवीजन। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। किस तरह ग्राफ में, वेवफॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कंडक्शन लॉसेस क्या जीरो होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, क्या होंगे। चूंकि द कंडक्शन लॉसेस इज ड्यू टू द लीकेज करंट, और ये बहुत थोड़ा होता है, तो इस वजह से एक छोटी सी आप यहाँ पर इस लाइन को एलिवेट कर देंगे इन ऑर्डर टू शो दैट देयर इज अ कंडक्शन लॉसेस ड्यू टू दिस लीकेज करंट। ये लीकेज करंट जीरो नहीं है, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देयर विल बी some power losses and this losses। ठीक है, सिमिलरली इस जगह पे आप आ जाए, इस जगह पे क्या हुआ है, what happens with this, ये क्यों यहाँ पर लॉसेस आ रहे हैं ऑन में, इसलिए कि जब स्विच ऑन है तो ये इट्स नॉट जीरो वोल्टेज, इट हैज 1.5 सैचुरेशन वोल्टेज। अब 1.5 सैचुरेशन वोल्टेज को आप मैक्सिमम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल एंड अप विद small amount of power loss। So here we can see the conduction losses exist for this time, and the conduction losses also exist for this time, and the things is repeated here। And the third thing is this one, the graph, the waveform will have the same half-wave rectified, we are assuming, और इस condition में इसके cross जो power losses होंगे, we will calculate by using 1/6 VSIS, right? Hope you have no question। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंडक्शन लॉसेस। These are the simple, and I think I don't need to explain it so much in detail, क्योंकि अब शायद आप लोग चीजें समझ गए हैं। So the conduction losses, power loss of state, you must have to, अगर आप कभी भूल भी गए ना कि यार क्या होना चाहिए, आप इसको अपने वर्ड्स में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें कि मैं इसका मतलब ये ले रहा हूँ। यहाँ पर स्विच का लफ्ज नहीं आया है, अगर SW आ जाए इट मीन्स दिस इज रिलेटेड विद द ट्रांजिशन। तो पावर लॉस ड्यूरिंग ऑफ स्टेट, कंडक्शन लॉस है ऑफ स्टेट, ये है पावर लॉस, ये है। कैसे निकालेंगे, इस वोल्टेज को
आई लीकेज से करंट मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस स्टेट टाइम्स, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है, टी ऑफ टाइम है। व्हाई इट इज टी ऑफ, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर द टी ऑफ। सो वीएस कितना है, 500 वोल्ट केवन है। लीकेज करंट 1 मिली एम्पीयर केवन था। टी ऑफ टाइम, व्हाट इज द टी ऑफ टाइम हियर? सर गिवन था 5 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड था। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन समथिंग मोर। इसमें अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो इट्स नॉट एग्जैक्टली 5 मिली एम्पीयर, 5 मिलीसेकंड। क्यों? चूंकि जो ऑन टाइम है ना, ऑफ टाइम वो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना। और मैं, ये है 5, ये कितना है 5 मिलीसेकंड। फिर यहां से लेके एक साइकिल कहां से कहां तक पूरी होती है, यहां से लेके यहां तक। दिस इज 1 टाइम पीरियड। इसमें हाफ ये है और रेस्ट ऑफ द हाफ ये है। तो यहां से लेके यहां तक 5 मिलीसेकंड है, 5 मिलीसेकंड है। एंड वी आर इग्नोरिंग दिस टाइम, व्हाई? कोई बताएगा, एनीवन? यहाँ पे मैंने टाइम कितना ले लिया है, ऑफ टाइम पूरा 5 मिलीसेकंड लिया है। हालांकि इन फिगर इट शोज के ये 5 मिलीसेकंड नहीं, ये तो कम है। सर वो कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ था सर, जब तक ऑन होने से पहले कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ कंप्लीटली। नहीं, इसमें ऑन ऑफ का ये तो मैं टाइम ले रहा हूँ ना, यस इट्स सर। नॉट रिलेटेड विद द ऑन ऑफ। मैं तो एक टाइम पीरियड निकाला, यहाँ से लेके मैंने एक टाइम पीरियड निकाल दिया। इसका आधा कितना होगा, हाफ साइकिल 5 मिलीसेकंड होगा। तो 5 मिलीसेकंड तो यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। यस सर। हमने तो सिर्फ टोटल ले लिया 5 मिलीसेकंड, व्हाई? तो चूंकि द ग्राफ इज नॉट स्केल प्रॉपरली और एग्जैक्टली, ग्राफ से ये जाहिर होता है कि यार ये टाइम भी इतना है, ये टाइम भी इतना है, लेकिन इन एक्चुअल दिस टाइम ऑन इज 1.5 मिलीसेकंड। कितना दिया हुआ है, 1.5 मिलीसेकंड टाइम दिया हुआ है ये। इफ आई गो बैक, सर ये 1.5 माइक्रो दिया हुआ था। हाँ सॉरी आई फॉरगॉट, इट्स 1.5 माइक्रोसेकंड और 3 माइक्रोसेकंड। ऑफ में 3 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है। दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच। सो व्हाई वी हैव नॉट calculated exactly the time, because ये जो टाइम दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये 3 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है, तो टोटल टाइम कितना है, ये 5 मिलीसेकंड है। तो 5 मिलीसेकंड में अगर आप एक्चुअल ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो यू विल नॉट एबल टू विजिबल दिस टाइम, ठीक है। और न्यूमेरिकली वी कैन से यार 5 मिलीसेकंड और ये कितना है, 3 माइक्रोसेकंड, 3 माइक्रोसेकंड ये है, और 5 मिलीसेकंड का मतलब ये हो गया 5000 microsecond. So if we compare this 5000 microsecond with 3 microsecond or 1.5 microsecond, yes, as compared to the 5000 microsecond, this 1.5 microsecond or 3 microsecond are ignorable. So this is the reason we have ignored this one. समझ आई बात? यस सर। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहें आप एक्सेप्ट कर लें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जब मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना, कोई चीजें सॉल्व कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ द असम्पशन। अदरवाइज आप इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में चले जाएंगे कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज द इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। कि आपने वो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैथमेटिक्स क्या नाम था उसका यार, मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग और क्या, एक दफा मैंने पढ़ाया भी था, सेमेस्टर 5th में पढ़ा हुआ, उसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा की जाती है। सर मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी। यस एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटीज वगैरह थी उसके अंदर, मैथमेटिक्स की अप्रोक्सीमेशन भी थी। सो दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिस। हम यहाँ पर अगर आप करेंगे भी तो कितनी वैल्यू कोई फर्क नहीं होगा। 5000 माइक्रोसेकंड से 1 माइक्रोसेकंड निकालेंगे तो 4997 माइक्रोसेकंड आ जाएगा।
तो जस्ट बी इग्नोर। बट आपसे जब पूछा जाए तो आप इस काबिल हो, आप बता सकें कि भाई ये रीजन है। ऐसा नहीं हो आप अनजाने में जाए, यार पता नहीं सर ने तो मुझे बताया नहीं था। यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। सो ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 5 मिली सेकेंड ले लिया, इट्स जस्ट इग्नोर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एनर्जी लॉस। ये क्या निकाल रहे हैं हम, कंडक्शन लॉसेस निकाल रहे हैं, इस 2.5 मिली जूल्स। टाइम इज शॉर्ट, बहुत कुछ करना है। एनर्जी लॉस ऑन स्टेट, ये क्या मुसीबत है भाई, सॉरी नॉट एनर्जी लॉस, पावर लॉस ड्यूरिंग ऑन स्टेट। ड्यूरिंग ऑन स्टेट का मतलब ये वाला स्टेट है, तो यहाँ पर पावर लॉस निकाल रहे हैं। एंड दिस इज बेसिकली आल्सो द कंडक्शन लॉस, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, V saturation मल्टीप्लाइड बाय दिस IS। हमने यहाँ पर हर एक का हर एक की जो है ना इक्वेशन भी लिख दी है। तो P लॉस ऑन स्टेट ये आ गए, टाइम के लिए एनर्जी के लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। So here the time is again taken 5 millisecond, so 375 millijoule. So you can now compare this one, because at the end of each calculation, basically this is not, we are going to give you the to do the practice in the mathematics. No, this is basically understanding of the losses. तो आपको यहाँ पर कमेंट्स देना, आपने क्या अंडरस्टैंड किया, आपने तो निकाल दिया, आपने यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड किया कि देखें यहाँ पर आपको कमेंट्स देना चाहिए। कंडक्शन लॉसेस तो आपने निकाल दी, शायद टोटल लॉसेस भी आप निकालेंगे। ओके लेट्स गो, कंडक्शन लॉसेस टोटल दिस प्लस दिस। तो अब अगर इसे आप कंपेयर करें इन दोनों को, तो ये जो ऑफ स्टेट लॉस है, द लॉस ड्यू टू द लीकेज करंट इज 2.5 मिलीजूल्स, वेयर इज द दूसरा जो ऑन स्टेट में जो लॉस है वो 375 मिलीजूल। सो वी कैन कंपेयर दिस वन। ऑफ स्टेट में जो हमने पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कि लीकेज करंट की वजह से इट्स जस्ट इग्नोरेबल, सो वी कैन सी प्रैक्टिकली हियर कि ऑन स्टेट में 375 मिलीजूल्स है और ऑफ स्टेट में 2.5 मिलीजूल्स है। इट्स रियली very small as compared to this one, and the total losses is this one. मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ओके ये क्यों नहीं आगे जा रहा, ओह माय गॉड स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही आगे। अच्छा नाउ इट्स टाइम फॉर द स्विचिंग लॉसेस। कंडक्शन लॉसेस हमने निकाल लिए हैं, ठीक है, वी फाउंड कंडक्शन लॉसेस इज, याद रहे ये कंडक्शन लॉसेस में इतने टोटल इतना है 377.5। Now switching losses, what is this, what are the switching losses? Switching losses बहुत आसान है कैलकुलेट करना, जस्ट आप ये फॉर्मूला फिट करें एंड यू विल कैलकुलेट द एवरेज स्विचिंग लॉसेस। तो एनर्जी लॉ, अच्छा मैंने पावर नहीं निकाला, डायरेक्ट मैंने लिख दिया एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन स्विचिंग ऑफ से ऑन, ये वाली एनर्जी लॉस, P स्विच ऑन इज इक्वल टू 1/6 Vs। यहाँ पे एनर्जी निकालना है तो आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कौन सा है, ऑन स्विचिंग है तो ऑन स्विचिंग का टाइम आएगा, राइट। सो 1/6 Vs 500, switch on switching and running given a 1.5 microsecond, we end up with this 6.2. Energy loss during off switching 3 microsecond है, same thing, same equation, but only the time differs. So energy losses is 12.5 millijoules. और and you can see, you can understand कि यार इक्वेशन तो सेम है ना दोनों का तो इक्वेशन सेम है, डिफरेंस क्या है टाइम में। यहाँ पर 1.5 माइक्रोसेकंड था और यहाँ पर टाइम डबल हो गया है, तो जूल्स इज आल्सो डबल। एनर्जी लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में कितने, ये जो साइकिल का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये एक साइकिल बन गया। इसमें कंडक्शन लॉसेस भी आ रहे हैं और स्विचिंग कंडक्शन लॉसेस 2 दफा आ रहे हैं, ये वाला या हम इसे टोटल कंडक्शन लॉसेस निकालते हैं और टोटल स्विचिंग लॉसेस। तो एनर्जी लॉस पर साइकिल, conduction losses plus switching losses. Conduction losses, remember this was from the previous slide 377.5,
and this is 18.75. ये कहाँ से निकाला मैंने? Okay, I have not mentioned here, but I think I skip one step. But okay, this is the summation of this one: 6.25, 12.5, 18.75, और ये total was 396.25 millijoules आ गए. Total average power loss. देखिए, एनर्जी पावर से एनर्जी के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी से पावर के लिए टाइम से डिवाइड करेंगे, राइट? सो ये आपके पास वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी विल कन्वर्ट. तो टोटल एवरेज पावर लॉस टोटल टाइम पीरियड से आप डिवाइड कर कि भाई इस टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक ये इतने सारे लॉसेस हैं. एक साइकिल में लॉसेस कितने हो जाएंगे? टोटल टाइम पीरियड कितना है? 10 मिलीसेकंड. You end up with 39.6 watt. बेटे. So okay, next. अब आप इसे कमेंट्स दें. कमेंट्स आप थोड़ा सा कमेंट्स तैयार कर लें एंड के देखें यार ये जो लॉसेस है ना, ये आपके पास मेजर लॉसेस कौन से? स्विचिंग लॉसेस 6.25, 12. यहाँ पर आप देखें मेजर लॉसेस, स्विचिंग लॉसेस को आपने टोटल निकाला 18 और 19 मिली जूल्स, और ये 377 मिली जूल्स. सो इसका मतलब ये होगा आपको कमेंट्स लिखने हैं, उसमें ये लिखना है कि विद इन दी कंडक्शन लॉसेस, जैसे हमने पहले बताया, विद इन दी कंडक्शन लॉसेस क्या है कि जो लॉसेस ड्यू टू द लीकेज करंट इज इग्नोरेबल, ठीक है, और दूसरे जो लॉस है ऑन टाइम पे वो सिग्निफिकेंट है. नाउ इफ वी कंपेयर बोथ, तो यहाँ पर कंडक्शन लॉसेस, स्विचिंग लॉसेस आपके पास कम है, एंड कंडक्शन लॉसेस इन हंड्रेड्स 378, and this is just 19. So you have this understanding कि जो switching losses इस example में what we concluded कि the switching losses is small as compared to the conduction losses. Comments on state conduction losses are, अब मैंने शायद अलग-अलग मैंने क्या किया ये बुक में शायद किए हुए इसी स्टाइल में, I just copied from the book and I'm trying to explain you each step. On state conduction losses इतना था, off state conduction losses 2.5, on transition switching losses 6.25 था, off transition, देखो मैंने यहाँ पर वर्ड ट्रांजिशन मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या इस्तेमाल करूँ, तो मैंने यूज, इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप एग्जाम में कुछ भूल जाते हैं तो आप ट्रांजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें. Compared to the total loss of 396, a total 300, the dominated part of the losses is the on-state conduction loss, that is 375 millijoules. ठीक है? I think I'm exhausted now. यानी ऑनलाइन क्लास में क्यों थकावट ज्यादा हो जाती है? Okay, so अब इसका सेकंड पार्ट है. I think we don't have time. Second part, सिर्फ बता दूं what is the second part of the. So we solved the first part. जिससे मुझे conduction losses, total losses per cycle निकालना था per time period. अब second part है repeat part 1. Same things you have to find out, but only change the frequency from 100 Hz to 100 kilohertz. Frequency इन्होंने बढ़ा दी है. Why we try to increase the frequency? आप ये बताएं. पहले कोई बता दे, कोई ये फ्रीक्वेंसी हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या फायदा होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? सर लॉसेस कम होते हैं. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लॉसेस कम हो जाते हैं. सही है. और क्या होता है? क्यों लॉसेस कम होते हैं? सर टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा. टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा. बेसिकली यस यू आर करेक्ट, लेकिन आपको इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें बतानी चाहिए कि इट्स ट्रू, चूंकि
डीसी-डीसी कन्वर्टर में मेन जो चीज इस्तेमाल होती है वो इंडक्टर इस्तेमाल होता है, और जब आप आगे पढ़ेंगे, शायद हम इस कोर्स में तो नहीं पढ़ सकते, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज आल्सो the coil, inductor is also electromagnetic coil। तो ये जो डीसी-डीसी कन्वर्ट में जो ज्यादातर लॉसेस हैं, ये कॉपर लॉसेस हो जाते हैं इसके अंदर, जो कि ये, और इसका साइज भी बड़ा होता है, इट बिकम्स बल्की, इट्स एक्सपेंसिव आल्सो। तो डीसी-डीसी कन्वर्टर फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यू द ओनली हिंड्रेंस फॉर to become the smart and the small size DC-DC converter is the inductive part, the transformer part। तो ट्रांसफार्मर पार्ट को अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके साइज को, उसके वेट को, उसके नंबर ऑफ टन्स को अगर आप कम करना चाह रहे हैं, एफिशिएंट, जैसे किसी ने कहा एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू ऑपरेट दैट ट्रांसफार्मर, दैट इंडक्टर एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, more the frequency, more the frequency, more the less the size, less the inductors, less the number of turns, so less it will become more compact। जैसे आपको पता है इस कैपेसिटर के लिए क्या इक्वेशन है, कैपेसिटर के लिए कौन सी, मैं यहाँ नहीं, आपको थोड़ा सा आगे बता दूं, मैं ये पढ़ा नहीं रहा आप लोग को, इवन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट I think I have some comments here, so you know why we want to increase the frequency of the converter। जैसे देखें, ये है कैपेसिटर के लिए इक्वेशन क्या है, कैपेसिटर, दिस आर द वेल नोन फिजिक्स इक्वेशन, C is equal to 1.2 by F XC, और इंडक्टेंस के लिए क्या है, XL, यहाँ पे XC नीचे है, XL ऊपर है, 2 by F। इस ये इंडक्टेंस का बेसिक इक्वेशन है। इंडक्टेंस with it has inductance value, it has frequency, the rest of the thing is constant, 2 constant है, pi constant है, ठीक है। तो F, अगर आप F की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, यहाँ पे देखो, दिस इज इंडक्टेंस। अगर आप F की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू छोटी, इसका मतलब है इंडक्टेंस आप छोटा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आप कम कर देंगे, साइज आपकी कम हो जाएगी, छोटा इंडक्टर। सो इट मींस इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं हम यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 100 है, आपने 100 से 100 किलोहर्ट्ज कर दिया, इट विल रिड्यूस 100,000 times। So if frequency is increased, then inductance will decrease। This is the basic equation। So based on this equation, everyone is trying to increase the frequency of the converter so that it can use a small, the efficient and the smartest and the compact inductor, ताकि उनके लॉसेस, जितना लॉसेस की कम हो जाए, उनकी जो हार्मोनिक्स है वो भी कम हो जाए। जितना इंडक्टर होगा ना, उतनी ज्यादा हार्मोनिक्स डेवलप होंगे। So in order to make it fast, in order to make it clean, neat and clean, तमाम चीजों से, तमाम बुराइयों से आजाद, आप क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लॉसेस कम हो जाए। So this is the example, and we will study that example in the next 1 hour class। यहाँ पर ये चीजें हैं, hopefully I will give you। तो यहाँ पर इसमें पार्ट बी में यही है कि रिपीट को ये चाह रहा है कि मैंने तो 100 हर्ट्ज पे इसको ऑपरेट किया, मैं चाहता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूँ, तो फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज। एंड नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस टू द लॉसेस अक्रॉस द स्विचेस। क्लास इज ओवर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।